समय समय पे चर्चा हो रही है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट जो है शिमला का रोपवे का प्रोजेक्ट है। और जब बातें अंजाम पे जाने लगती हैं तो उसको श्रेय लेने के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं और ये श्रेय का सवाल नहीं है, ये हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने की बात है। और जो शिमला रोपवे है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहला रोपवे बनने जा रहा है और 14 किलोमीटर लंबा ये रोपवे बनना है। और कुछ लोग कहते हैं हम ये बना के चले गए। अब मैं उन साथियों को के नाम तो नहीं यहाँ लेना चाहता जिन्होंने सपने में ही ये बना दिया था। हकीकत ये है कि आज मैं आपके सामने इसकी डीपीआर रख रहा हूँ। ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हमने और फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया और 12.5 करोड़ रुपए के आसपास इसके लिए राशि अदा की गई। डीपीआर तक नहीं बनी थी जिस प्रोजेक्ट की, उसको कुछ लोग बना के चले गए थे और उसके साथ ही मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे रखा है। ये टेंडर डॉक्यूमेंट हमने तैयार करवाया, ये डीपीआर हमने तैयार कराई और हम चाहते हैं कि शिमला जो है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे आए और ये हिमाचल के लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए एक अद्भुत रोपवे लगने जा रहा है। और इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अभी हमने 20 करोड़ रुपया की राशि जारी की है। जिन लोगों ने एक भी पैसा नहीं दिया, डीपीआर नहीं बनाई, टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं बना, कंसल्टेंट हायर नहीं हुए, वो लोग जो है ये जब उनको ये मालूम पड़ रहा है कि ये आकार ले रहा है और हमें फॉरेन फंडिंग एजेंसी ने अब मेल कर दी कि आप जो है इसका टेंडर का काम एडवांस कर दीजिए। ये हमें उनसे अप्रूवल आ गई और आप सब लोग शिमला के रहने वाले हैं, आप देखते हैं कि कितना यहाँ पे जाम लगता है। टूरिस्ट सीजन में पर्यटक जो है दिक्कत में आते हैं और घंटों घंटों जो है जाम लग रहे हैं। तो ऐसे में ये रोपवे जो है एक संजीवनी साबित होगा शिमला के लिए। इसके लिए मैं खुद जो है ऑस्ट्रिया जाके आया और मैं खुद जो है स्विट्जरलैंड जाके आया और रोपवे की जो कंपनीज हैं जो कि देश दुनिया की ऐसी कंपनीज जो कि संसार में मानी जाती हैं, उनके मालिकों से हम मिले और उनके साथ हमने डिस्कस किया शिमला का रोपवे। इससे बड़ा रोपवे संसार में सिर्फ एक है, बोलेविया का। हम वहां भी अभी जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है
जो हम डील कर रहे हैं, और इसमें 660 ट्रॉलीज करनी है, 660, और लगभग 6000 आदमी 1 घंटे में ट्रेवल करेंगे, और 13 स्टेशंस बनेंगे अलग अलग स्थान पे, जहाँ पे कि ट्रॉलीज जो है रुकेंगी, और डिफरेंट लाइंस हैं, और ये तारा देवी से शुरू होके पूरे शिमला को कवर करती हुई निकलेंगी। मैं आपको थोड़ा सा इसकी झलक भी आप इधर देख सकते हैं। रोपवे के जो स्टेशंस हैं, ये तारा देवी से शुरू होगा, फिर चक्कर में एक स्टेशन होगा, फिर टूटीकंडी में स्टेशन होगा, फिर 103 टनल, फिर ISBT, विक्ट्री टनल, IGMC, संजौली, नवबहार, सेक्रेटेरिएट, ये इसके रूट जो है ऐसे तय किए गए हैं। और इसके कलर्स के हिसाब से ये हमने स्टेशन बनाए हैं, कैसे लोगों ने चढ़ना है, कैसे उतरना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्वप्न जो है हकीकत में बदलने जा रहा है, और हम समझते हैं कि ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। इसमें श्रेय की होड़ लेने की बजाय इसको जमीन पे कैसे हमने उतारना है, और ये हमारे लिए जरूरी है। और रोपवेज जो है हिमाचल प्रदेश का भविष्य है, और ऐसे देश हैं जहां पे हजारों रोपवेज हैं, और एक ही जगह ऑस्ट्रिया में 25,000 रोपवेज हैं। और हमें अगर उन देशों से compete करना है, टूरिज्म में compete करना है, या रूरल ट्रैफिक में, घरेलू ट्रैफिक में compete करना है, तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए गंभीर है, केंद्र सरकार भी इस प्रोजेक्ट के लिए गंभीर है, और केंद्र की भी हमें इसमें सपोर्ट है। मैं स्पष्ट तौर पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमें फॉरेन फंडिंग एजेंसी की सपोर्ट नहीं होगी, जब तक केंद्र की सपोर्ट नहीं होगी, और जब तक स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक ऐसे प्रोजेक्ट जो है उनको आगे लाना मुश्किल ही नहीं, असंभव होता है। लेकिन हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और हम इसको 2 चरणों में कंप्लीट करेंगे। और इसका पहला चरण निश्चित तौर पे हमारी मौजूदा सरकार के समय में वो का कंप्लीट होगा। गवर्नमेंट्स कंटिन्यूटी में चलती हैं, और हमें हिमाचलियत और किस ढंग से हमने आगे बढ़ना है। और आपको एक बात और पता होगी कि रोपवे कॉर्पोरेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है, हिंदुस्तान में रोपवे कॉर्पोरेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है। और इस बात पे लोग हैरान भी होते हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हम अभी बिजली महादेव का रोपवे लगाने लगे हैं, और उसका भी सब औपचारिकताएं पूरी कर दी गई है। कुल्लू के बिजली महादेव का रोपवे, वो भी एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। वो रोपवे भी बहुत जल्दी
कंप्लीट हो जाएगा, बना के तैयार करेंगे हम। अभी हम 5 तारीख को बगलामुखी का रोपवे जो मंडी का है उसको इनॉग्रेट करेंगे। ये आप बगलामुखी का रोपवे, ये नबार्ड की लोनिंग से हुआ है। नबार्ड ने हमें कर्जा दिया है स्टेट को। हाँ, और फॉरवर्ड कर दो। नहीं, इसी को पुराने वाले को। ठीक है। और इसके सुरक्षा पहलुओं की जांच हो रही है। लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी में हैं कि अभी टेक्नीशियंस उनको ठीक कर रहे हैं, वो चढ़ गए जाके। हम इस बात का बुरा नहीं मनाते, रोज चढ़े, लेकिन अभी उसकी इनॉग्रेशन होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लेके जाएंगे, लेकिन रोपवेज के मंदिरों को रोपवेज की प्रपोजल्स पे हम काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जिस बात का मैं सबसे इम्पोर्टेंट है रोपवे की दुनिया में, जो सुरक्षा के पहलू है, सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। और जो रोपवे हम सजेस्ट कर रहे हैं या जिनको हम हिमाचल प्रदेश में लाना चाह रहे हैं, प्रदेश का इमेज स्टेक पे होता है। अब देसी लाइनों पे रोपवेज नहीं लगेंगे, पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड रोपवेज लगेंगे जो दुनिया लगा रही है, जहां पे एक्सीडेंट फ्री रोपवेज हैं और दुनिया ही जा रही है उनमें। आप डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां पे आप देख रहे हैं कि रेल कहां पहुंच गई है या रोपवेज कहां पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस प्रोजेक्ट को आप सब सपोर्ट करें। बड़ा प्रोजेक्ट है, 1734 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। थोड़ी असुविधा लोगों को हो सकती है जब हम काम करेंगे, तो प्रोजेक्ट को आप मीडिया के पर्सन्स जो है जरूर सपोर्ट करें, ताकि हिंदुस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल के बारे में एक पॉजिटिव इमेज जो है जाए। दूसरा मसला और रोपवेज को लेके जो है हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था, सिंपोजियम, और इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे। उन सब से हमारी बात किया हो रही है, और हम जहाँ जहाँ बनने हैं रोपवेज उनके लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं। रोहतांग का रोपवे लगने जा रहा है और बहुत जल्दी वो भी आकार लेगा। मंदिरों के रोपवेज लगने हैं, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के चलते कुछ अड़चने आती हैं, वहाँ भी हमारा आप सहयोग करें। और लेकिन इनके लगने के बाद हिमाचल प्रदेश का चेहरा बदलेगा। और हम अगर इस रोपवे में कामयाब हो गए तो अगला रोपवे जो परवाणु से शिमला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोपवे हो जाएगा, 39 किलोमीटर का, और उसके 6 स्टेशन का वो रोपवे है। उस पे भी हमारा रोपवे कॉर्पोरेशन काम कर रही है। लेकिन सबसे पहले जो है हम चाहते हैं कि शिमला में हम कामयाबी अर्जित कर लें।
और कई लोग ये रोपवे अभी कब लग रहा है, कई लोग अभी से उसके किराए की बात करने लग पड़े। जो लोग नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े वो अभी से पूछते हैं कि जी इसका किराया क्या होगा, और उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाई बस का ही किराया होगा, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ये मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। मुद्दा इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोपवे शिमला में लगने जा रहा है और उसके ऊपर 1734 करोड़ लगने हैं और 14 किलोमीटर का रोपवे बढ़ना है, 660 ट्रालियां लगनी हैं और विश्व विख्यात जो है जो प्लेयर्स जो है वो आके इसको लगाएंगे। तो ये हम आपके ध्यान में लाना चाहते थे। दूसरा मसला है रेलवेज का, ये भी हमारे ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा है। शिमला में अंग्रेज रेलवे पहुंचा के, अन्यथा शायद शिमला में रेल पहुंचानी मुश्किल हो जाती। जो बात हकीकत है उसको हमें मानना भी चाहिए। और रेलवे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी मैं एक नेता की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार रेल लाइनें नहीं बनने देना चाहती और उसको जो है पैसा नहीं दे रही है। एक अन्य सज्जन है वो कह रहे हैं कि रेल लाइनें जो है केंद्र ने सैंक्शन कर दी है, कांग्रेस सरकार जो है अड़ंगा लगा रही है। हम आपके ध्यान में रेलवे की एक्चुअल वस्तुतः स्थिति रखना चाहते हैं, क्योंकि आप ही प्रदेश की जनता को सही तरीके से पिक्चर दे सकते हैं। रेलवे का जो 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं सेंटर के साथ, एक जो है भनुपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन है। बिलासपुर भनुपली वाली जो है रेल लाइन जो है बैरी, एक ये रेल लाइन है और एक दूसरी जो है चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है। ये हम सेंटर के साथ मिलके रेल लाइन बना रहे हैं और जो दूसरी रेल लाइन है जो तलवाड़ा जा रही है वो केंद्र सरकार बना रहा है, उसमें हम जमीन एक्वायर करके देते हैं। अब जहां तक आप देखें कि स्थिति क्या है, भदुपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन जो है इसकी लंबाई 63.1 किलोमीटर है, जिसमें पंजाब का एरिया 13.9 किलोमीटर है और हिमाचल का एरिया 49.2 किलोमीटर है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब ये रेल लाइन तय हुई थी तो ये 1047 करोड़ रुपए की थी, 1047, और इसमें हिमाचल प्रदेश को 25% हिस्सा लगाना था और सेंटर को इसमें 75% हिस्सा लगाना था रेलवे मंत्रालय को। और बाद में और उसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता था 261 करोड़ और रेल मंत्रालय का हिस्सा बनता था 785 करोड़। लेकिन अब स्थिति ये हो गई, बाद में क्या किया इन्होंने कहा कि सेंटर ने कि 70 करोड़ से ज्यादा जो जमीन एक्विजिशन की कॉस्ट होगी वो हिमाचल प्रदेश को देनी पड़ेगी। पहले हुआ था कि 25% हिमाचल लगाएगा, 75% सेंटर देगा, लेकिन बाद में हिमाचल के साथ शर्त लगा दी कि सिर्फ जमीन की एक्विजिशन का जो है सिर्फ 70 करोड़ रुपया केंद्र देगा और बाकी पैसा जो है हिमाचल लगाएगा। और इससे जो है परियोजना लागत चली गई 6753 करोड़ में, वर्तमान परियोजना लागत जो है, और राज्य का हिस्सा जो है 261 करोड़ रुपए से बढ़ के 2583 करोड़ रुपए हो गया, 2583 करोड़। और राज्य का हिस्सा जो है 18 गुना अधिक हो गया। और अब जब रेल लाइन को अगर आप कंप्लीशन की बात मानते हैं तो जो रेल लाइन आपकी 1047 करोड़ रुपए में बनी थी
वो 10,000 करोड़ पे जा रही है, वो 10,000 करोड़ पे जा रही है, और उसमें राज्य का हिस्सा 4,000 करोड़ रुपया हो गया। राज्य का अब जो प्रेजेंट स्टेटस है, 1,000 करोड़ की रेल लाइन 10,000 करोड़ पे जा रही है, और राज्य का हिस्सा जो है 261 करोड़ से 4,000 करोड़ पे जा रहा है। और हम जो केंद्र सरकार ने इस रेल लाइन के लिए 511 करोड़ रुपए दिए, हिमाचल सरकार ने अभी तक जो पैसा दिया है, उसमें हमारी सरकार बनने से पहले 511 करोड़ रुपए दिए थे जब से शुरू हुई है, और हमने सरकार बनने के बाद 336 करोड़ रुपए दिया है। तो जो ये लोग कहते हैं कि हिमाचल सरकार ने रेलवे के लिए पैसा नहीं दिया, मैं सिर्फ उसको करेक्ट करना चाहता हूं कि आपके ध्यान में कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जब हमने शपथ ली थी 11 दिसंबर 2022 के बाद, इस रेलवे प्रोजेक्ट को 336 करोड़ रुपए की राशि हम दे चुके हैं। तो शगुफे फैलाने से, झूठ बोलने से कोई बात जो है चलती नहीं है, सच्चाई हमेशा प्रिवेल करती है। हम 336 करोड़ रुपया दे चुके हैं, और हमारा ये मानना है बिलासपुर तक ये रेल लाइन आ रही है, बिलासपुर तक अभी ये रेल लाइन आ रही है। बिलासपुर से आगे जो है बेरी तक, इसमें जब आगे रेल लाइन बढ़नी है तो सिर्फ एक कारखानेदार को फायदा होगा, सिर्फ एक कारखानेदार को फायदा होगा, और हिमाचल को 1400 करोड़ रुपए की जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर लंबी जमीन हिमाचल एक्वायर करेगा। 1400 करोड़ रुपए की जमीन हिमाचल एक्वायर करेगा, और लगभग 2000 करोड़ रुपया 2000 करोड़ रुपया उस कारखाने तक पहुंचने में लगेगा। हमने कहा है कि बिलासपुर तक रेल लाइन बनाइए, इससे आगे जो लेह तक जानी है इसको डिफेंस प्रोजेक्ट घोषित कर दीजिए, और इसका सारे का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए। इसका सारे का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए, क्योंकि बिलासपुर तक हमारी रेल लाइन पहुंच रही है, हमारी जरूरत है। उससे आगे बड़े लोगों की जरूरत है, और उस पे जो है हिमाचल सरकार 1400 करोड़ रुपए की जमीन एक्वायर करे और 2000 करोड़ रुपए लगा के बड़े साहबों के कारखाने तक पहुंचाए। तो ये लोग जो है, जिन लोगों के मित्र हैं, वो जो है क्या इस रेल लाइन को आगे डिफेंस घोषित करवाए, क्योंकि लेह तक जानी है तो डिफेंस लाइन घोषित की जाए, पैसा जो है केंद्र सरकार लगाए, और हम चाहते हैं कि बिलासपुर तक हम जल्दी से जल्दी इस रेल लाइन को कंप्लीट कराएं। और हम बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्री जी से इस बारे में मिलेंगे कि भनोपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, क्योंकि ये गेटवे है वेरी लेह रेल लाइन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो केंद्र सरकार इसकी 100% फंडिंग करे। और सेकेंडली जो चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है, ये 28.2 किलोमीटर है, और इसमें हरियाणा का एरिया आता है 24.8 किलोमीटर, हिमाचल का एरिया आता है 3.4 किलोमीटर, और इस परियोजना पे की लागत जो है 1540 करोड़ रुपया है। 1540
और जिसमें 50% हिस्सा भारत सरकार को लगाना है और 50% हिस्सा जो है हिमाचल को लगाना है। 775 करोड़ रुपया दोनों को लगाना है। और हम जो है राज्य सरकार अब तक 223 करोड़ रुपया दे चुकी है। पहले जो है हमारी सरकार आने से पहले तक 179 करोड़ रुपया जब दिया जा चुका है और 11 दिसंबर 2022 के बाद 44.25 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। तो ये कहना कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। और इस परियोजना के लिए जो है अब हमारी तरफ जो है 89.75 करोड़ रुपया राशि बाकी रहती है। इसका 63 करोड़ रुपया हम नवंबर में दे रहे हैं। इसका 63 करोड़, तो हम इसके लिए भी पूरी तरह गंभीर हैं। तो इसलिए अफवाहें फैला के, शगुफे फेंक के जो है हम हिमाचल प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत गंभीर है। चाहे वो रोपवेज के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपके सामने ये स्थितियां रखना चाहते हैं। और जहां तक हमारा ट्रांसपोर्ट का सवाल है, ट्रांसपोर्ट में हमारी इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने का दौर शुरू हो गया। उसमें हम टेंडर स्टेट पे चले गए और फर्स्ट राउंड में बसेस कितनी 327 बसेस जो है इलेक्ट्रिक, उसका हम टेंडर में चले गए हैं और इसका पैसा हमारे पास आ चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये राशि हमें उपलब्ध करवा दी है। तो इलेक्ट्रिक बसेस की एक बहुत बड़ी खेप जो है उसका हम टेंडर कर दिया हमने और उसमें हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, हम अभी तक 250 के आसपास बसेस खरीद चुके हैं। पहले अभी हम खरीद चुके हैं और हमारे एमएलएस के, हमारे मंत्रियों के लगातार जो डिस्कशन हमारी हो रही थी, विधायक दल में हो रही थी, उसके बाद वी हैव डिसाइडेड टू परचेज 250 डीजल बसेस। डीजल बसेस हम 250 इसलिए खरीद रहे हैं, दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाके में बसेस की, डीजल बसेस की डिमांड आ रही है। और हमने हम प्रयास कर रहे थे कि हमें इलेक्ट्रिक बसेस ही खरीदे, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस को बनने का समय इतना ज़्यादा मांग रहे हैं, वो 1 साल 1.5 साल का समय मांग रहे हैं। तो इसलिए हम डीजल बसेस 250 डीजल बसेस खरीद रहे हैं और 100 जो है हम ये जो डीजल बसेस है हम छोटी खरीद रहे हैं, 32 और 36 सीटर बसेस खरीद रहे हैं। छोटी बसेस के लिए हम जा रहे हैं और इसके अलावा हम 100 के आसपास जो है टेम्पू ट्रेवलर्स खरीद रहे हैं। टेम्पू ट्रेवलर्स और बसेस और वॉल्वो का सारा फ्लीट हम बदल रहे हैं। 24 की 24 वॉल्वो की बसेस जो है हम हटा रहे हैं क्योंकि लॉन्ग रूट पे जाती हैं। लगातार लोग लिख रहे हैं कि आपकी वॉल्वो जो है यहाँ खड़ी हो गई, आप साथ में डाल देते हैं वीडियो। तो वी हैव डिसाइडेड कि वॉल्वो का सारा फ्लीट बदल दिया जाए। तो 24 की 24 बसें जो हैं उसका टेंडर हमने कर दिया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्रांतिकारी जो है काम हो रहे हैं और